हेलो स्टूडेंट्स। तो 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने भी ये आपके पॉलिनोमियल्स हैं इनके आपको क्या फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं। कितने क्या फाइंड करने हैं, जीरोज। और आपको फिर वेरीफाई भी करना है, यानी कि चेक करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो कि हम देख चुके हैं। हमारे जो हम लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन यानी कि क्या फॉर्मूला होता है, उनको हमको चेक करना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, चलिए। तो देखिए क्या था हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज हमारी 2.2, उसका पहला क्वेश्चन, और वो पहले का भी पहला। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट। तो फर्स्ट का फर्स्ट में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी पॉलिनोमियल है, ये है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, जो कि हम डिटेल में देख चुके हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप्स में हम देख चुके हैं। चलिए, तो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम साइड में दिखाता हूँ मैं आपको करके। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, और ये जो हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने क्या किया, इंटू कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को 1 से 1 को 8 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको इंटू अगर हम करें तो 8 आना चाहिए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए इंटू करने पर 8 आना चाहिए और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 2। अब ये जो नंबर हैं वो कैसे फाइंड करना है, उसमें हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए कैसे फाइंड करना है मैं बताता हूँ। ये जो इंटू करने पर हमें 8 आ रहा है, इसको लिख लीजिए 8 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, और 2 से ही इसको क्या करना है, इंटू करना है। तो 2 से डिवाइड किया इसको तो ये हो जाएगा 4, और इसको 2 से इंटू किया तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब चेक करो क्या 4 में से 2 माइनस करने पर 2 आ रहा है क्या। तो देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गए, ये दो नंबर हमारे आ गए, यानी कि यही हमारे क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। ये हमारे ज़ीरो आ गए। ठीक है, अब इनको इसमें क्या करना है, हमको इसमें पुट करके सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ऐसा का ऐसा। ये माइनस का माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर बीच में ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, चलिए अब ये जो -8 है इसको भी हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, -8। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है बड़ा वाला, दोनों में से बड़ा कौन है, 4, तो उसको हम इस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दें, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि बड़े वाले को हमको यहाँ लिखना है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो लेकिन हमको करने में आसानी रहे इसलिए हम यहाँ पर करते हैं, और कोई कन्फ्यूजन भी ना हो बाद में, इसलिए हम हमेशा बड़े वालों को यहाँ लेके चलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 4x, और 4x में से क्या करते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, तो 4x माइनस 2x कर दिया, क्योंकि माइनस करने पर ही 2 आ रहा था, तो 4x माइनस 2x यहाँ पर हम कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो देखिए ये हमने एक्स स्क्वायर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए बाहर क्या है, माइनस है। अगर बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देखिए तो ये प्लस का है यहाँ पर, तो ये माइनस का हो जाएगा, -4x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस है ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2x हो जाएगा। ठीक है, अब -8 ऐसा का ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के। अब देखिए अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। ये हमारे पास ये एक पेयर और ये दो पेयर आ गया, इन दोनों में से क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर x है, इसके पास भी x है, और इसके पास कोई नंबर है ही नहीं। इसके पास तो है लेकिन दोनों इसके पास नहीं है, तो कोई
इसमें नंबर क्या नहीं आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ एक्स ही कॉमन आएगा। तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे और फिर यहाँ ब्रैकेट बना देंगे। तो देखिए यहाँ 2 एक्स है, यहाँ पर एक ही एक्स है, तो इसके इस एक एक्स है, इसका एक एक्स कट जाएगा और बचेगा कितना, एक एक्स बचेगा, क्योंकि इसके पास 2 है तो ये एक बच गया और माइनस का माइनस। अब देखिए इसके पास एक ही है, इसके पास भी एक है, तो एक से एक कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ 4 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दो, बिना सोचे समझे, कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। x - 4 को ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। अब करना क्या है, ये जो 8 है इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 से। ठीक है, तो अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2। अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये जो लिखा हुआ है हमारा x - 4, इसको तो हम ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देंगे और बच क्या रहा है, ये x और ये +2, तो ये हो जाएगा x + 2। बात समझ में आई आपके। तो इस तरीके से आपके ये दो क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ये इसके तो 2 फैक्टर्स हैं, हमें क्या निकालने हैं, जीरोज़ निकालने हैं। जीरोज़ कैसे निकलेंगे, जब हम इनको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये x - 4 को इधर 0 रख देंगे और x + 2 को भी क्या कर देंगे, इधर 0 के इक्वल कर देंगे। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये x = 4 और यहाँ पर देखिए ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो इस तरीके से x की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक क्या आ गई, -2 आ गई है। इस तरीके से आपके पास 2 0 आ चुके हैं, एक तो 4 आ गया है और एक -2 आ गया है। हमको पता था कि 2 ही 0 आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसलिए कितने आने चाहिए थे, 2 ही आने चाहिए थे और 2 ही आएंगे, इसीलिए 2 हमारे पास क्या आ गए, जीरोज़ आ गए। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है ना, तो वेरिफिकेशन देख लेते हैं, वेरिफिकेशन। चलिए देखिए, वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या थे, 2 फॉर्मूले थे, याद कीजिए लास्ट वीडियोस में हमने देखे थे। तो देखिए ये 2 फॉर्मूले हमने देखे थे, अल्फा + बीटा = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। पहला फॉर्मूला ये था हमारा, जिसमें ये अल्फा और बीटा क्या थे, हमारे 2 जीरोज़ थे। और यहाँ देखिए अल्फा × बीटा = कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जिसको हमने, इनको हम क्या लिखते हैं, b/a भी लिखते हैं और इसको हम लिखते हैं c/a। आई होप आपको याद होगा, लास्ट वीडियोज़ में देखा था हमने। तो देखिए इक्वल के इस तरफ वाले को हम बोलते हैं LHS, इक्वल के इस तरफ वाले को बोलते हैं RHS। तो हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे और फिर RHS को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि वो सही है या गलत है। चलिए तो देखिए LHS क्या है हमारे पास, अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा, और अल्फा और बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास। ठीक है ना, जो हमारे 4 और -2 आया था वो क्या था, एक तो अल्फा था और एक बीटा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये जो आ रहा है x = 4, तो अगर हम इसको अल्फ़ा मान लें, ये अल्फ़ा और ये बीटा हो जाएगा कितना, -2। तो 2 जीरोज़ हैं हमारे पास, तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, बीटा = -2। तो अब यहाँ देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, 4, ये प्लस की जगह प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2, तो ये -2 लिख दिया यहाँ पर। जब हमने सॉल्व किया इसको तो 4 - 2 आ रहा है, = 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब RHS क्या है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि हमारी इक्वेशन में देखेंगे हम, ये देखिए हमारी कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये है x, इसका कोफिशिएंट कितना है, -2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, साइड में लिख देते हैं हम, यहाँ देखिए। ठीक है ना, ये क्या है हमारा b है और ये हमारा a है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करें, कंपेयर करें, ax² + bx + c, इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है यहाँ पर, क्योंकि x² का कोफिशिएंट है a, तो यहाँ पर कितना है, 1 है, इसलिए 1 लिखा हुआ है। और b की वैल्यू कितनी है, क्योंकि x का इंटू है, x से क्या हो रहा है, 2 इंटू क्या हो रहा है यहाँ पर, -2 हो रहा है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2, जो कि x का कोफिशिएंट है। और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -8। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए
ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 था, ये माइनस पहले से है फॉर्मूले का, तो ये माइनस फॉर्मूले का है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था -2, और अपॉन में क्या था हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना था वो 1 था। तो इस तरीके से माइनस तो ये फॉर्मूले का और -2 एक्स का कोफिशिएंट है और अपॉन में 1 इज इक्वल टू मेरा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 2/1 इज इक्वल टू 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं LHS कितना है हमारे पास 2 है, और RHS भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। इस तरीके से दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो LHS क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारे 4 थी, उसको इंटू करेंगे किससे, बीटा से, बीटा कितना है हमारा -2, ये -2 है, तो इंटू करेंगे तो क्या 4 2 जा 8, तो ये 8 आ गया और साइन माइनस का आ जाएगा। RHS देखिए कांस्टेंट अपॉन क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 8 थी, यहाँ पर -8 याद हो तो आपको, तो देखिए तो ये -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था 1 था, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -8, तो यहाँ देखिए आपका LHS भी कितना आ रहा है -8 और RHS भी कितना आ रहा है -8। इस तरीके से ये दोनों क्या हो गए आपके वेरीफाई हो चुके हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या हो चुके हैं आपके, वेरीफाई हो गए हैं, दोनों ही सही है। ओके बाय।